इंडिया और चाइना उनसे तेल ले लें, उन पे सैंक्शन नहीं लगती, हम लेते हैं तो उन पे सैंक्शन लग जाती हैं। अब सवाल यह है कि हमारे पास फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस क्या रह गए और ये कि पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को कैसे बैलेंस करे। अब ये प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं, ये दो बातें उन्होंने करनी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, मगर अब तीसरी बात भी आ गई ना, वो अभी ये जो अमेरिका ने सोचा कि ये अच्छा वक्त है कि ईरान का प्रेसिडेंट पहुंच रहा है पाकिस्तान, ये आपस में अब बातें करेंगे, एक मैसेज जाना चाहिए अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को भी और ईरान को भी। तो ये पढ़ रहे हैं कि बड़ी इकॉनमी चल रही है, ज़बरदस्त है, ग्रोथ हो रही है 7-8% और बड़े इकोनॉमिकली तो इंडिया इज राइजिंग। लेकिन देखिए वो बुलेट ट्रेन तक बना रहे हैं, ये भी बड़ी बात है, लेकिन ये तो हो रहा है, भारत जिस तरीके से कर रहा है वो तो देख लेना, हर चीज वो कह रहा है कि खुद ही बनाएंगे और बल्कि अब तो बाहर भी बेचेंगे। और अभी तो मैंने 1200 पढ़ के तो मैं दंग रह गई हूँ कि इस रेट पे भी मुर्गी आई थी, क्या हो रहा है, क्या वजह क्या है, क्या मुर्गियां ये वो हैं जो सोने के अंडे देती हैं? कहते तो यही हैं कि अगली बार भी मोदी सरकार ही होगी, कि आया जब नई हुकूमत न्यू दिल्ली में आ जाएगी तो क्या पाकिस्तान भारत के दरमियान जो इस वक्त एक डेडलॉक की सी सूरत हाल है 2019 से, उसमें हम कुछ तब्दीली देखेंगे, कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये इम्पास टूटे और हम दोनों ममालिक आगे की जानिब बढ़ें। हमारे लिए क्या फेस सेवर पाकिस्तान के लिए हो सकता है? मुकेश अंबानी वो हैं कि जो पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं अगर वो चाहें। क्या पाकिस्तानी हुकूमत इंडियन मॉडल अपनाने जा रही है, क्योंकि इंडिया भी इसी मॉडल पर काम कर रहा है? ये जो सैंक्शंस लगाए हैं इसके टाइमिंग जो है वो एक पैगाम है टू पाकिस्तान एंड टू ईरान, क्या वी आर वॉचिंग, हम जो चाहेंगे हम कर सकते हैं और हम हर कदम उठाएंगे। ईरान का सपोर्ट टू द हुथीज और सीरिया एंड ऑल दी अदर प्लेसेस, वो एक पूरा एक कंसर्टेड एफर्ट है, ये भी ड्रामा आप शुरू हो गया है। और पाकिस्तान को भी कि आप ज़्यादा ईरान के करीब होने की कोशिश मत करें। ये हमारे पड़ोस में इंडिया है, 1959 में उसने बैंक नेशनलाइज किए थे, हम नहीं करेंगे, हमारे तो लाडलों के बैंक हैं। तो महंगाई की शिकार अवाम ये शिकवा करती नजर आ रही है कि मुर्गी के गोश्त की बढ़ती कीमतों ने अब दाल रोटी खाने पर मजबूर कर दिया है। खुश हुआ। इस रिपोर्ट ये कहता है कि कौन से मुल्क हैं जिनको पाकिस्तान के साथ क्लब टुगेदर किया गया? इराक, सोमालिया, सूडान और सीरिया। मुआशी सूरत हाल भी पाकिस्तान की किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस वक्त तक तो सूरत हाल ये है कि दोनों मुल्कों के तिजारत का जो हुजूम है वो 500 अरब डॉलर भी नहीं, 500 मिलियन डॉलर भी नहीं, 50 करोड़ डॉलर भी नहीं है, बल्कि इससे भी कहीं कम है। गुज़श्ता चंद माह के दौरान तकरीबन कोई 7-8 माह पहले यहाँ पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा आए थे, कराची शहर में भी आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने हमारे बिज़नेस और ट्रेड कम्युनिटी के साथ मीटिंग्स भी की थी और उनके अच्छे नताइज भी बरामद हुए थे और एक टारगेट सेट किया गया था। ग़ालिबन उस वक्त ये कहा गया था कि हम ये जो हमारा दो तरफ़ा तिजारत है इसका हुजूम जो है हम 5 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। लेकिन आज जो MOU साइन किया गया है, जो बातें की गई हैं, जो फाइनल डिसीजन लिया गया है, कहा गया है कि हम इस हुजूम को बढ़ाकर 10 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। इस वक्त तक तो सूरत हाल ये है कि दोनों मुल्कों के तिजारत का जो हुजूम है वो 500 अरब डॉलर भी नहीं, 500 मिलियन डॉलर भी नहीं, 50 करोड़ डॉलर भी नहीं है, बल्कि इससे भी कहीं कम है। और अगर ये तिजारत बढ़ती है और दो तरफा जो बॉर्डर हैं हमारे, जहाँ जहाँ पर हमारे बॉर्डर मिलते हैं और जहाँ जहाँ पर हमारे बॉर्डर्स पर एंट्री पॉइंट्स हैं, वहाँ पर अगर ट्रेड सेंटर खोले जाते हैं दोनों मुल्कों के और वहाँ पर अगर तिजारत होती है, यहाँ से भी हमारे ताल्लुकात ज़्यादा खुशगवार होंगे, ज़्यादा बेहतर होंगे। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीख़ी हैं और एक दूसरे के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। मैं समझता हूँ कि एक तो ट्रेड हुजूम बढ़ेगा और दूसरी बात यह है कि क्या पाकिस्तान जो है वो ये जो पाइपलाइन है इसके बिछाने के लिए क्या डिक्टेशन लेगा पाकिस्तान या डिक्टेशन नहीं लेगा? हमें इस तरह नहीं होना चाहिए। एक आज़ाद कौम के तौर पर हमें फ़ैसला करना चाहिए। ईरान ने ख़ुद फैसले किए ना, ईरान पाबंदियों का शिकार चला आ रहा है, पिछले 40 साल से ज़्यादा अरसे से पाबंदियों का शिकार चला आ रहा है, बल्कि 1980 से लेकर उनको 44 साल हो गए वो पाबंदियों का शिकार है। लेकिन उसके बावजूद इस वक्त दुनिया यूरोप की कई मईशतें ऐसी हैं जो ईरान से कम दर्जे की हैं, यानी स्विट्ज़रलैंड की, नीदरलैंड की, हॉलैंड की जो तिजारत है, हॉलैंड का जो उसका GDP है वो ईरान से कम है। इसी तरह से बेल्जियम का जो GDP है वो ईरान से कम है। इसी तरह और बड़े यूरोपीय मुल्क, तरक्की याफ्ता यूरोपीय मुल्कों का GDP ईरान से कम है। ईरान ने पाबंदियों के बावजूद ये सारी तरक्की की है और उसने अपनी मईशत को बहुत ज़्यादा
ठोस बुनियादों पर खड़ा किया है। हम भी कर सकते हैं, हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, हमारे पास विल की कमी है, हमारे पापास एक हम ऐसा एक बोझ तले हैं जिस बोझ का हमें खुद मालूम नहीं है। हम उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं, हम उनको वीट और चावल दे सकते हैं, हम उनको एग्रीकल्चर की अशिया दे सकते हैं, हम उनसे तेल ले सकते हैं, गैस ले सकते हैं। हमारी भी ज़्यादा उनके साथ दो तरफा तिजारत का हजूम बढ़ सकता है। हमें इस तरफ जाना चाहिए, हमें ज़रूर इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इस वक्त जो एक सबसे बड़ा अहम सवाल खड़ा हो गया है कि जी जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा है ये अब बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा या बढ़ना चाहिए, इस पर कैसे देखते हैं? साथ साथ जो लाहौरी साहब फरमा रहे हैं कि ये जो दौरा है ये वाकई एक ताज़ा हवा का झोंका है। देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत हक़ाइक़ पर मबनी होनी चाहिए और दिमाग खोल के सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। पाकिस्तान एक कमज़ोर तरीन मईशत पर आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं बना सकती है और वो हमने देखा है। एक कमज़ोर हुकूमत, एक कमज़ोर तरीन मईशत, आज़ाद खारजा पॉलिसी और वो भी ईरान के साथ। तो क्या हुआ आपके ईरान कोस्टल ऑयल रिफाइनरी का जो मुआहदा हुआ था, और जो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का हुआ उसका क्या हुआ? उसके बाद 2002 में ईरान टैरिफ मुआहदा हुआ, उसके बाद क्या हुआ? तो कहने का मतलब ये है कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात 1979 तक बहुत अच्छे रहे और बड़े एक दूसरे की मदद की। ईरान ने पाकिस्तान को तस्लीम किया, पहला मुल्क था, और 65 की जंग और 1971 में उसने पाकिस्तान को जो सफारती सपोर्ट दिया बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो पाकिस्तान ने उसकी सफारती जंग लड़ी जब उसके ऊपर सैंक्शन हुआ। लेकिन 1917 के बाद जिस तरीके से तमाम तजारत, क्योंकि $2 बिलियन का क्लियर होना चाहिए, $2 बिलियन का तजारत पाकिस्तान के साथ था, पर ये बात कर रहे हैं $10 बिलियन की। लेकिन ईरान और पाकिस्तान के इन मुआहदों के ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि माजी के मुआहदे भी अगर हम देखें तो क्यों नहीं होते हैं, उसकी वजूहात मैंने आपको शुरू में बता दी कि एक कमज़ोर मईशत आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं देती और हमारे यहाँ कमज़ोर हुकूमतें भी आती है। 1979 में जब इस्लामी इनकलाब आया ईरान में तो उसके बाद ईरान की जो खारजा पॉलिसी थी वो तब्दील हुई और उसके बाद ईरान को और पाकिस्तान के ताल्लुकात में भी फ़र्क पड़ा। और ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में 4 अहम चीज़ें हैं जो मुश्किलात का हुई। सबसे अहम चीज़ है कि मजहबी एक्सट्रीमिस्ट इधर से उधर और उधर से उधर दोनों बॉर्डर्स को क्रॉस करके उन्होंने वहाँ के लोगों को डिस्टर्ब किया। दूसरा जो था वो 2016 में नरेंद्र मोदी ने तकरीबन $550 मिलियन जो है इन्वेस्ट किया चार बहार जो उनका पोर्ट था, जिसकी बुनियाद पर जब गवादर पोर्ट को पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश किया चाइना के साथ तो एक बड़ा डिस्प्यूट पैदा हुआ। ये भी इख्तलाफ की वजह है। दूसरा, ईरान पाइपलाइन थी जो तकरीबन 900 किलोमीटर ईरान बना चुका था और पाकिस्तान उसको शुरू नहीं करता है क्योंकि प्रेशर है अमेरिका का, जिस तरह का जिक्र आपको भी पता है और हमें भी पता है। 11 सितंबर 2001 पाकिस्तान जब नॉन नेटो इत्तेहाद का हिस्सा हुआ तो उस वक्त भी ईरान के इख्तलाफात हुए। देखिए, ये रईसी साहब एक जज हैं जो कि बड़े मशहूर हुए डेथ कमेटी से, जो 4 जनरल थे और 2021 में जब ओहदा संभालते हैं यहाँ आते हैं। यकीनन ईरान और पाकिस्तान का मुआहदा होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान पिछले मुआहदों को जो हुए थे उसको क्यों नहीं जारी रख सका? इस दौरे से यकीनी तौर पे पाकिस्तान एक कमजोर ऐसा लगता है कि कई सवालात भी खड़े हो गए यकीनी तौर पे। लेकिन शहजादा जुल्फिकार साहब, आप समझते हैं जिस तरह से डॉक्टर दानिश फरमा रहे हैं कि जब कमजोर मईशत होगी तो उसके होते